चाहिए देश के अंदर। क्यों चंद्र कुमार जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ 78 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਵੇ ਵਿਚਾਰੇ 4-4 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 78 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ होना ही होना है। कैपिटल इस तरह से कांगड़ा ये वही स्थिति है कि चाहिए धोती दिया कर दे टोपी, चाहिए धोती दे रहे टोपी, चाहिए मंत्री और बोल रहे तो इस तरह से। चलो धोती आई थोड़ा सब दे दिया। आगे आप लोग देखते हैं तो मैं अगले पेज बदलता हूं। ठीक, अच्छी बात है, राजीव गांधी जिस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री रहे और देश के लिए उनकी शहादत हुई, उस समय हम आप सब लोगों को भी दुख लगा जब ऐसे एक नौजवान प्रधानमंत्री को इस देश के विरोधियों ने उस समय अपना निशाना बनाया। आप शुरुआत करो अपने लीडर्स के नाम पर, वो आपके नहीं थे, हमारे भी हैं। जब इंदिरा जी के साथ हुआ था तो पूरे देश को दुख लगा था, ऐसा नहीं है। बड़े लीडर जो होते हैं वो सबके होते हैं, लेकिन हमें दुख तब लगा जब अटल आदर्श विद्यालय के बारे में एक भी लाइन इस बजट के अंदर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लिखी। अटल जी इस देश के मूर्धन्य नेता, मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की जनता को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज उनकी जेब में कार्ड डाल दिया एम केयर का, कि 5 लाख तक तुम इलाज करा सकते हो 128 हॉस्पिटल के अंदर इंक्लूडिंग पीजीआई। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के बाद मेरा जानू जी से आग्रह रहेगा कि जैसे बाली साहब बहुत लोगों की सहायता करते थे और बड़े दिल वाले आदमी थे, तो आप भी उनके सुपुत्र हैं, जहां पर पहुंचे हैं उनका तो स्वर्गवास हो गया। लेकिन आपके ही एरिए का जो व्यक्ति है, गांव बड़ई डाखाना सुनेड़, चमन सिंह 6 फरवरी को टांडा में स्टंट डुलाता है और उसको जाके हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपके पैसे हम वापस नहीं कर सकते। वो चमन सिंह बोल रहा है कि मेरी जेब के अंदर कार्ड है, ये पीजीआई में पैसे मिलते हैं तो टांडा में क्यों नहीं मिलते हैं। वहां के अवस्थी साहब ने कहा कि आपको नहीं मिल सकते हैं, शायद आपका कार्ड ऑन नहीं उस दिन हुआ था। भैया बहानेबाजी क्यों मार रहे हो, कार्ड ऑन नहीं हो तो उसका क्या कसूर है। उसको स्टंट की जरूरत पड़ गई तो बेचारे को डुलवाने पड़े। 82,000 रुपया उस आदमी का। वो तुसी भी खुश रहे थे, घरी पोत मूंह टोल देना, पंगा है ना, क्यों ये जरूर दिया। मैंने कहा उप मुख्यमंत्री वैसे होता है जैसे तालाब के अंदर भैंस बैठी होती है ना, तो सर्दियों में कई बार भैंस पानी के अंदर जाती है तो उसको फिर सर्दी लगती है तो थोड़ी पीठ बाहर निकाल लेती है पानी से, तो वहां से मेंढक निकल करके पीठ के ऊपर बैठ जाता है। उसको लगता है थोड़ी धूप लगा लेते हैं, मैं भी ठंड में मर रहा हूँ। तो भैंस को लगता है मेंढक बड़े उठ कर ऊपर ऊपर, तो भैंस वहां से डुबकी लगाती है और परे निकलती है, मेंढक बेचारे वही रह जाते हैं। तो मैंने कहा ये होता उप मुख्यमंत्री सुक्खू आगे निकल गए, उप मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं कहा लड़ाई लड़ी मुकेश जी ने, पारा हाई किया हमारा भी और अपना भी, भाग दौड़ करते रहे पूरे हिमाचल में। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बड़े ट्रेंड खिलाड़ी हैं, जो वीरभद्र सिंह जी से नहीं हारे वो आपसे नहीं हार सकते थे, वो नहीं हार सकते, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ये लड़ाइयां लड़ी हैं। पर अब सुक्खू जी कई चीजों के ऊपर फेल हो रहे हैं। उसका मैं एक उदाहरण दे करके माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोना नहीं रोया कि कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक शासन किया, इस देश के अंदर लोगों के ऊपर इतने लाख करोड़ का कर्जा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने इस देश के अंदर एम्स, लेकिन वो दिल्ली से बन करके आ जाते थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई भी प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहता था और वो बेचारे कुसुमटी से टिकट मांगते थे, किसी ने टिकट नहीं दिया। पार्षद जी स्वर्ग से धार गए तो उनको नदौड़ में जाकर के मौका मिला और वहां से 4 चुनाव उन्होंने लड़े। आज वो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको इस लंबे अनुभव का रोने रोने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनको छाती चौड़ी करके बोलना चाहिए कि प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट जो भी होगी, कर्मचारियों के हित का जो भी काम होगा, हम कहीं से भी पैसा लेकर के आएंगे, लेकिन हम प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे और कर्मचारियों का भी भला करेंगे। और महिलाओं को पेंशन जो उन्होंने कहा था वो उनको शुरू करनी चाहिए थी, वो उनको शुरू करनी चाहिए थी। आप इसके पेज पलटते आप लोग जाएंगे तो जहां बहुत एक बात बोली जा रही है ओपीएस जैसे जो बीजेपी ने कोई गुनाह किया था। मैं वीरभद्र सिंह जी आज स्वर्ग में है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, जो 2003 में बंद किसने की थी, ये गुनाह किसने किया था, ये पाप किसने किया था। अगर अपने पाप को आप लोगों ने ठीक किया तो आसान का है तुम्हारा, तुमने अपने पाप को किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश को कहा था कि प्रदेशों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह लागू करो,
जिन लोगों के अंदर दम था उन्होंने नहीं लागू किया उसको, वो आगे बढ़े और वीरभद्र सिंह जी ने उसमें लागू किया था। आज उस वीरभद्र सिंह जी की गलती को आप लोगों को ये बोलना चाहिए कि वीरभद्र सिंह जी ने गलती की थी, उसको हमने सुधारा है। क्योंकि सुक्खू जी की हमेशा आदत रही है, वो उनसे लड़ते रहे, आज भी उन्हीं की पॉलिसी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं जो उन्होंने लागू की है। उसमें अच्छा है, उन्होंने खोला है उसको, लेकिन दो उसको जैसा जयराम ठाकुर जी ने कहा है, ओपीएस की जलेबी मत बढ़ाओ। ओपीएस बताओ किस तरह से लागू होना है, कैसे उसको लागू करना है। इसके अगले पेजों के ऊपर आप लोग जाएंगे तो मैं उसके ऊपर नहीं बोलना चाहता। ग्रीन एनर्जी स्टेट, अब ये ग्रीन से ब्लैक किसने किया, पेड़ किसने काटे थे, जंगल किसने काटे, किसके राज के अंदर चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा, गवर्नर बना के कहीं और भेजने पड़े, फिर वहां से फिर वापस लड़ने पड़े। जी मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग सब स्वर्ग में बैठे हैं। ये प्रदेश पहले से ही ग्रीन था, ये प्रदेश पहले से ही, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के पहाड़ी राज्यों में जिसको कहते हैं हिल क्यून के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस प्रदेश का जो सत्यानाश किया वो इसी प्रदेश के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी ने लंबे सालों तक शासन किया, उस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश को इस तरह से बना करके रख दिया कि आज ये प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो स्थान नहीं रखता जो इसका माना जाता था। हम आगे पेज पलटते जाएंगे तो हम लोग देखते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा, कांगड़ा से 10 हमारे आपके एमएलए जीत करके आए। कांगड़ा को लगा होगा बीजेपी ने कुछ गलती की, जबकि जयराम ठाकुर जी ने पूरे प्रदेश के अंदर बराबर विकास किया। 4 मंत्री हमारे वहां पर थे, लेकिन कांगड़ा से हम लोग हार गए, जिसके कारण आपकी गवर्नमेंट आ गई। लेकिन आज कांगड़ा को चाहिए मंत्री, और आप लोग उसी तरह से आश्वासन दे रहे हैं जैसे धर्मशाला को हमने दूसरी राजधानी बोल दिया। ये वैसे जैसे थानेदार को एसपी बोल दो तो क्या हो जाएगा, एसपी बन जाएगा वो। दूसरी राजधानी जाने क्या क्या किया आपने दूसरी राजधानी बना करके? कबूतर उड़ाने से शांति वाला मामला है कि चिट्टे कबूतर उड़ाओ और शांति आ जाएगी। कबूतर उड़ाने से शांति नहीं आती है, बिल्ली को मारने से शांति आती है। कबूतर उड़ जाएगा, आंखें बंद कर लेगा, बिल्ली नहीं खाएगी। ये धोखा है, कांग्रेस ने इस देश को इसी धोखे के अंदर रखा है। आज कांगड़ा को चाहिए मंत्री, चाहिए देश के अंदर। क्यों चंद्र कुमार जी तो हड्डियां तो मौजा लग गई, 78 साल च भी मिठे चौड़ा नो हाथ पै गया। उन्हें मुंडियों से पूछो जेडे बैठे हुए बेचारे 4-4 बार जित करके बैठे हुए थले नु सिर करके, तो 78 साल च भी मौजा लगी वहां, तुसी तो खुश होना ही होना है। कैपिटल इस तरह से कांगड़ा ये वही स्थिति है कि चाहिए धोती दिया कर दे टोपी, चाहिए धोती दे रहे टोपी, चाहिए मंत्री और बोल रहे। तो इस तरह से चलो धोती आई, थोड़ा सब दे दिया। आगे आप लोग देखते हैं तो मैं अगले पेज बदलता हूं। ठीक, अच्छी बात है, राजीव गांधी जिस देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री रहे और देश के लिए उनकी शहादत हुई, उस समय हम आप सब लोगों को भी दुख लगा जब ऐसे एक नौजवान प्रधानमंत्री को इस देश के विरोधियों ने उस समय अपना निशाना बनाया। आप शुरुआत करो अपने लीडर्स के नाम पर, वो आपके नहीं थे, हमारे भी है। जब इंदिरा जी के साथ हुआ था तो पूरे देश को दुख लगा था, ऐसा नहीं है। बड़े लीडर जो होते हैं वो सबके होते हैं, लेकिन हमें दुख तब लगा जब अटल आदर्श विद्यालय के बारे में एक भी लाइन इस बजट के अंदर माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लिखी। अटल जी इस देश के मूर्धन्य नेताओं में से एक थे। इस देश के अंदर किसी लीडर ने अगर इतिहास बनाया, 25 पार्टियों को लेकर के अगर किसी व्यक्ति ने देश को दिखाया कि देश के हित में अपने मूल मुद्दों को छोड़ करके देश के हित के मुद्दों को लेकर के गवर्नमेंट चलाई जा सकती है, देश का बार बार चुनाव होने का खर्चा छुड़ाया जा सकता है, तो इस देश के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया। 25 पार्टियों को लेकर के देश के अंदर गवर्नमेंट बनाई। अगर आप लोगों ने भी यूपीए बनाया तो उसी पैटर्न के ऊपर फिर बनाया, वरना इस देश के अंदर तो लीडर हाथ मिलाने से भी दूर जाते थे। अटल जी का जहां नाम आता था सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आप लोगों ने जिस अटल जी ने इस प्रदेश के लिए इतना विकास करवाया, इस प्रदेश के अंदर औद्योगिक पैकेज दिया, उस औद्योगिक पैकेज को वापस लेने का अगर पाप किसी ने किया तो सरदार मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 2013 तक औद्योगिक पैकेज था, आप लोगों ने 2010 तक उस औद्योगिक पैकेज को किया। आज हम लोग देखते हैं, अगर हमारे एरिया के अंदर मुकेश जी जहां बैठे हैं, इनके एरिया के अंदर इंडस्ट्री एरिया था, लेकिन इंडस्ट्री एरिया के अंदर आता कोई नहीं था। जब इंडस्ट्रियल पैकेज आया तो क्रेमका भी आई, जब इंडस्ट्रियल पैकेज आया तो उस एरिया के अंदर नेस्ले भी आया, लेकिन उस इंडस्ट्रियल पैकेज को आप लोगों ने वापस लिया।
उस अटल जी के नाम को मिटाने के लिए आप लोगों ने अटल आदर्श विद्यालय को हटा करके स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के नाम पर मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की कोशिश की। मैं इसकी आलोचना नहीं करता हूं, अच्छी बात है, सब बड़े नेताओं के नाम पर चीजें होनी चाहिए, लेकिन आप सब लोगों ने उस बात को नीचा करने की, अटल जी को छोटा करने की आप लोगों ने कोशिश की है। ये माननीय अध्यक्ष जी अच्छी बात नहीं है। अटल जी आप लोगों के परिवारों में भी उतने लोकप्रिय हैं जितने बाकी परिवारों के अंदर हैं। राजनीतिक सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आप सब लोगों ने जिस तरह से चुनावी कैंपेन के अंदर जनता को ठगा, पहले ही लीडर के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं। मुझे आज भी अपने बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी का ताल कटोरा के अंदर दिया गया स्टेडियम के अंदर भाषण याद है। उन्होंने कहा, ये 15 साल पुरानी बात है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी हमारी, उन्होंने कहा बीजेपी की गवर्नमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, आप चिंता मत करो, क्योंकि कांग्रेस फेल हो रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने उन सिद्धांतों से हट गई है, कांग्रेस के लीडर्स उस मेहनत से पीछे हट गए हैं, कांग्रेस के लोग आज देश के मूल मुद्दों को लेकर के हट गए हैं, इसलिए उसका अल्टरनेटिव बीजेपी ही बनेगी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन मुझे डर लगता है, उन्होंने कहा, कांग्रेस के कारण इस देश के अंदर जो नेताओं की एक स्थिति बनी है, यानी नेता, आदमी मुड़ मुड़ के देखता अच्छा नेता और मन के अंदर 4 गाड़ियां ठोकता है। कभी नेता होते थे सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम सुनकर के लोग सीना चौड़ा करते थे कि नेताजी आए हैं, लेकिन आज नेता शब्द एक मजाक का शब्द हो गया है, क्योंकि हम सब लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी झूठी गारंटियां देते हैं लोगों को जो बाद में पूरी नहीं होती हैं, फिर लोग बोलते हैं कि ये सारे लोग झूठे हैं। ऐसी दूसरी गारंटी आप लोगों ने दी महिलाओं को, क्योंकि आपको लगा गांव के अंदर भोली भाली महिलाएं हैं, महिलाएं वोट डाल देंगी और हर आदमी को पैसा तो अच्छा ही लगता है, और अगर आप दे सकते थे तो आपको बोलना चाहिए था, नहीं दे सकते थे। मेरा तो यह भी मानना है ऐसी गारंटियों के मामले में हर महिला को क्यों दिया जाए 18 साल से ऊपर। जो महिलाएं सक्षम हैं, जिन परिवारों के अंदर आय के साधन हैं, जिन परिवारों के अंदर जमीन जायदाद बाग बगीचे हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, गरीब आदमी को देने के लिए गवर्नमेंट्स है। हम आप सब लोग गरीब आदमी का भला करने के लिए जहां पर आए हैं, हम इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर कोई मुफ्तखोरों की जमात खड़ी करने के लिए नहीं आए हुए, मेरा ऐसा मानना है। तो आप लोगों ने दूसरी गारंटी दी महिलाओं को कि आप सबको हम लोग 18 साल से ऊपर महिलाओं को पेंशन आपके खाते के अंदर डालेंगे। आपने इसका नाम क्या दिया? पूरा कांग्रेस परिवार ही लगा दिया आपने ऐसे लोगों को ठगने में। हर घर लक्ष्मी, ये आपकी गारंटी पत्र है, ये आपका गारंटी पत्र। इसके ऊपर लिखा हुआ है महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सुनिश्चित आए, और उसके बाद उसका नाम, उसके पिता का नाम, पत्नी का नाम, और आगे आपने लिखा हुआ योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें, फोन नंबर सच एंड सच 90 13 14 14 14 करके देखो, आपका भी नहीं उठाएगा कोई भी इस फोन को, आपकी भी नहीं सुनेगा कोई इस फोन को। जिस दिन गवर्नमेंट बन गई फोन बंद। ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का व्यवस्था परिवर्तन, ये है व्यवस्था परिवर्तन। ये आपका लेटर, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं चुनौती नहीं करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं। 3 महीने हो गए मुकेश अग्निहोत्री जी, आपने पठानिया जी को जिता करके ले आए, भी हमारे पुराने साथी हैं यूनिवर्सिटी के टाइम के, 2-3 बार हार गए जे। अपनी पार्टी के साथ तो हमारा था ही, हमारे लोग जीतते तो हमारी गवर्नमेंट बनती, लेकिन ये जीत गए तो हमारे साथी है। तो आप लोगों ने उस समय इनके शाहपुर की कंस्टिट्यूंसी में, ज्यादा आपको भाषण यहां मैं सुना नहीं सकता, बड़ा आनंद आएगा। आप पंजाबी में बोल रहे थे, थोड़े घर में एक भैन हैगी ना, लोग सोचा पानी भैनों ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ करता है, पानी क्या चक्कर पड़ गया, हैगी बंदा खड़ा, हाँ 1500 रुपया, दूजी भैन हैगी तेरी 1500 रुपया, 3000, घर वाली हैगी है 4500 रुपया, ठहरो ठहरो, अम्मा हैगी तेरी हैगी है 6000 रुपया, 15 चौके 60, 100 भी नहीं मिली, धूड़ भी नहीं मिली उन्होंने। ये तुम्हारा लेटर, धूड़ नहीं मिली उनको। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, 3 महीने हो गए, आपने कहा था दिसंबर में हमारी गवर्नमेंट बनेगी, 1 जनवरी में तुम्हारे खाते के अंदर पैसा आएगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, आपके हिमाचल प्रदेश में भी 10-15 लाख कार्यकर्ता होंगे, आप भी जहां पर बैठे हुए 40 लोग, एक महिला जब तक सेशन खत्म होता है, बड़ा टाइम दे रहा हूं मैं, 6 अप्रैल तक
एक महिला ला करके मीडिया के सामने रखो जिसके खाते में तुमने 1500 रुपया डाला हो। एक महिला, तुम 25 लाख महिलाओं को देने की बात करते थे, एक महिला 3 महीने के अंदर तुम बता नहीं सकते हो जिसके खाते में आपने 1500 रुपया डाला। जे आप लोगों ने महिलाओं को ठगने का काम किया, जे ठगने का काम किया। कहां कर्नल साहब जैसे शरीफ आदमी कहां बैठे हुए, आपका स्थान तो इधर था, हमने आपको एमपी बनाया था, हमने भी आपके पोस्टर लगाए हुए जब हम यूनिवर्सिटी में होते थे, और मैं और आप तो एमए एमफिल के क्लास फेलो हैं, क्योंकि आपने रिटायर होने के बाद एमए एमफिल पीएचडी की है। हम इकट्ठे थे, आपका फंस गए इनके चक्कर में। ये तो बड़े बड़े लोगों को ठग लेते हैं। हाँ, हमने इनके पोस्टर लगाए हुए हैं जब उस समय एक सीट दी थी हमने उधर। उसके बाद उधर चले गए, ये गारंटी है आपकी महिलाओं की गारंटी। उसके बाद आपने यूथ कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। जुबानी में आदमी आदर्शवादी होता है, आदर्शवाद जुबानी के अंदर होता है। धर्माणी जी ने काम किया, हम सब लोगों ने काम किया उस समय, ठीक है। आज चंद्रशेखर जी कांग्रेस की तरफ है, लेकिन ये भी एसएफआई के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, इन्होंने भी यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया हुआ है। आदमी उस समय सच बोलता है, तो उसके कारण इन्होंने यूथ कांग्रेस को भी लगा दिया इसी काम में। कांग्रेस के 6 सत्यावचन, इसमें क्या लिखा हुआ है? स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, अन्य विभागों में निकालेंगे 2 लाख भर्तियां। ये दूसरे नंबर के ऊपर है तुम्हारा। कहाँ है 2 लाख भर्तियां? निकालो भैया। और उसके बाद आप लोगों ने लिखा है उसी पत्थर के ऊपर, नर्सिंग, स्वच्छता, वन विभाग में निकालेंगे 1 लाख नौकरियां। लेकिन ये पत्थर का फोन नंबर मैंने मढ़ाया। संजय रतन जी ठहर जाओ जरा, क्योंकि जिस वेले ना डॉक्टर टीका लांदा ना हुंदा वो ठीक है, पर दर्द बड़ा हुंदा उस वेले, दर्द बहुत हुंदा, दर्द सहना ही पैना हुण। जब तक तुसी पेंशन दिती नहीं, जब तक असी चुप नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार गवर्नमेंट को, विकास करने वाली गवर्नमेंट को, और उस मुख्यमंत्री जी की गवर्नमेंट को आप लोगों ने झूठ बोल करके हराया, जिसने इस प्रदेश के अंदर आज तक के सब बड़े नेताओं के रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी सीट को 40,000 वोटों से जीता। 40,000 वोटों से आप लोगों ने झूठ बोला है, सच बोल करके आप आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी जनता ने आपको माना नहीं। इस प्रदेश के अंदर पिछले 35 साल का रिकॉर्ड है, कोई भी गवर्नमेंट बदलती है 4% से कम परसेंट वोट से कोई पार्टी हारती नहीं है, लेकिन आप लोग 0.9% से जीते हैं। 0.9। इसलिए आप सब लोग ज्यादा को बड़ी वोटों से जीते हैं। इतना झूठ बोल करके भी अगर आप लोगों को इतने वोट पड़े, तो आप कल्पना कर सकते हैं जो चलती हुई गवर्नमेंट थी वो कितनी लोकप्रिय थी। आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आप सब लोगों ने गारंटियों में युवाओं को दिया 5 लाख रोजगार देंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, मैं ये पढ़ रहा था जो बजट है, इसमें उन्होंने बोला कि हम लोग लगभग 21,000 नौकरियां आने वाले टाइम में निकालेंगे। 21,000 भैया, 5 लाख के हिसाब से आपका 1 लाख 1 साल के अंदर बनता है। ये ट्रीक नोट कर लो। सुक्खू जी ने ओथ ली थी 11 दिसंबर को, अगली 11 दिसंबर को आपसे हिसाब लेंगे। 1 लाख नौकरियों का क्वेश्चन लगाएंगे, आपको जहां जवाब देना पड़ेगा अगले सेशन में, बजट में, कि वो 1 लाख नौकरियां कौन कौन सी हैं, नाम और पते सहित और डिपार्टमेंट सहित हमें बताया जाए। जहां लिखेंगे, हर बार लिखेंगे आप 5 लाख दो। कितना बड़ा झूठ है। 2.5 लाख लोग 70 साल में नौकरियों में है, और आप लोग कह रहे हम आ जाएंगे 5 लाख देंगे। मैं बोलता हूं कि नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। लेकिन अब आप कैसे चीज को घुमा रहे हैं। 21,000 हम गवर्नमेंट सेक्टर में देंगे, बाकी हम प्राइवेट सेक्टर में देंगे। किसी ने 4 भैंसे पाल के दूध बेचना शुरू कर दिया, तुम कहेंगे हमने इसको नौकरी दे दी। तुम्हारे क्या लगा, हिंग न लगा फटकड़ी, पैसे उसने खर्चे, घासों काट रहा है, और अपने खाते में तुम लिख रहे हो उसको। यानी क्या बातें करते हैं आप लोग। कम से कम इतनी पुरानी पार्टी है, इस देश के लिए आपका योगदान रहा है, कम से कम अब तो झूठ बोलना छोड़ दो। अब आपने तो नेकी साहब भी फंसा दिए। नेकी साहब ने बयान दिया 5वीं गारंटी है आपकी, बागवान तय करेंगे फलों का मूल्य। मैं कहा थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स हमने भी पढ़ी हुई है। जो भी मूल्य तय करता है वो मार्केट तय करती है। मैं तो चाहूंगा मेरा सेब 2,000 रुपये किलो बिके, खरीदेगा नहीं कोई भी तो क्या करना हो सेब। मेरी कणक मैं चाहूंगा कि 100 रुपया किलो बिके, कोई खरीदेगा नहीं तो कौन लेगा उस कणक को। भैया ये मूल्य कौन तय करेगा? मंत्री जी को बोलना पड़े 1 महीने के अंदर। बागवान नहीं तय कर सकते हैं मूल्य। लेकिन जहां पर बागवानों को लगा कि ये ऐसी गवर्नमेंट आएगी जितने में हम चाहेंगे उतने में हम लोग सेब बेचेंगे। अच्छी बात है। सेब इस प्रदेश की 5,000 करोड़ रुपए से बड़ी इकोनॉमी है।
बिकना चाहिए, महंगा बिकना चाहिए, हमारे लोग अमीर होने चाहिए, आगे होने चाहिए। मेहनत लगती है, दूर दराज के क्षेत्रों में कैसे सेब उगाया जाता है वो जानते हैं, जो उनके परिवार की महिलाएं, जो उनके बच्चे जानते हैं। लेकिन हम लोग ठगने में कोई पक्ष नहीं हमने छोड़ा, बागवानों को भी भड़काने में हमने कोई पक्ष नहीं छोड़ा। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर आप सब लोगों ने बोला कि 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लोगों को ऐसे लगा पता नहीं 5 साल में लोग पैदा हुए, 5 साल में उन्होंने ग्रेजुएशन की, 5 साल में BA की, 5 साल में M.Tech की, और जयराम ठाकुर जी के शासन में ही 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए। भैया ये लंबी प्रक्रिया चली हुई है, ये हम सब के लिए चुनौती का विषय कि इससे कैसे लड़ना है। ये हम सब लोगों के लिए एक लड़ाई है कि उस लड़ाई में लोगों को कैसे राहत देनी है। लेकिन आप सब लोगों ने लोगों को बरगलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और उसी कमी के कारण आज इस गवर्नमेंट के अंदर विधायक भी और मंत्री भी परेशान है। ये मीडिया बताता है कि विधायक दल की मीटिंग में लड़ पड़े 2 मंत्री। जी आपके कैबिनेट की खबर है। जी सुखविंदर सुक्खू जी देख रहे थे, नहीं हुआ तो इनके ऊपर डेफामेशन डालो, अखबार के ऊपर दिव्या हिमाचल जागरण है जी, आप डालो। आप सब लोग, आप मीडिया को नहीं मानते हैं तो आप सब लोग डालो उनके ऊपर। और दूसरी तरफ आप लोग जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन ऐसा आया कि जयराम ठाकुर जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना चलाई थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की जनता को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज उनकी जेब में कार्ड डाल दिया हिम केयर का, कि 5 लाख तक तुम इलाज करा सकते हो 128 हॉस्पिटल के अंदर, इंक्लूडिंग PGI। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के बाद मेरा जानू जी से आग्रह रहेगा कि जैसे बाली साहब बहुत लोगों की सहायता करते थे और बड़े दिल वाले आदमी थे, तो आप भी उनके सुपुत्र हैं, जहां पर पहुंचे हैं उनका तो स्वर्गवास हो गया। लेकिन आपके ही एरिया का जो व्यक्ति है, गांव बड़ई डाखाना सुनेड़, चमन सिंह 6 फरवरी को टांडा में स्टंट डुलाता है और उसको जाके हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपके पैसे हम वापस नहीं कर सकते। वो चमन सिंह बोल रहा है कि मेरी जेब के अंदर कार्ड है, ये PGI में पैसे मिलते हैं तो टांडा में क्यों नहीं मिलते हैं। वहां के अवस्थी साहब ने कहा कि आपको नहीं मिल सकते हैं, शायद आपका कार्ड ऑन नहीं उस दिन हुआ था। भैया बहानेबाजी क्यों मार रहे हो, कार्ड ऑन नहीं हो तो उसका क्या कसूर है, उसको स्टंट की जरूरत पड़ गई तो बेचारे को डुलाने पड़े। 82,000 रुपया उस आदमी का। वो तुसी भी खुश रहे घर ही पोत मूंह टोल देना, पंगा है ना, क्यों ये है प्रॉब्लम। पंजाबी वाले समझ गए उन्हें, बाकी नहीं समझ आना। तो इस करके प्रॉब्लम ये है कि इस मामले में मेरा जानू जी आपसे आग्रह रहेगा, मैं लेटर आपको दे दूंगा। चमन जी कोई भी होंगे, लेकिन उनका बेचारों का चमन उजड़ने से बच गया जयराम ठाकुर जी की उस स्कीम के कारण। उसको स्टंट पड़ गए, उसने पैसे दिए, लेकिन आज आपके वहां के प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि हम इनको नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन चल रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि आप भी एडवोकेट हैं और सुक्खू जी के ध्यान में आप चीजें ला सकते हैं। माननीय जयराम ठाकुर जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। वैसे तो आप लोगों ने 1 अप्रैल से ही हमें चीफ मिनिस्टर बांटना, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बंद कर दिया, गवर्नमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि सारे संस्थान आपने बंद कर दिए। चीफ मिनिस्टर लास्ट नाइट तक भी होता है, लास्ट नाइट का, जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग जाता है। मैं तो कहता हूं जनता के हित के निर्णय अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट में भी बैकडेट में करता तो वो भी ठीक ही होता है, कुछ नहीं होता है। जनता के हित के निर्णय लिए जा सकते हैं, कुछ भी लिए जा सकते हैं। लेकिन आप सब लोगों ने जो 11 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा जयराम ठाकुर जी ने जो लोगों को भेजा, जो लोगों को लेटर चले गए, लोगों को लेटर SDM ने डिलीवर कर दिए, उनसे एक अकाउंट नंबर मांग लिए, बाद में उनको पैसे की डिलीवरी नहीं हुई है। वो आज तक हमसे पूछ रहे हैं, कई ऐसे बोले होते हैं उनको पता नहीं लगता गवर्नमेंट बदल गई है। मैं कहा यार व्यवस्था परिवर्तन हो गया है, अब हम क्या करें। कहते जी वो क्या होता है। मैंने कहा कांग्रेस आ गई है, BJP चली गई है। कहते जी हमारे जिले के उप मुख्यमंत्री बन गए मुकेश अग्निहोत्री जी, तो कहते वो भी नहीं कर सकते। मैंने कहा यार ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मंत्री होंदा, उप मुख्यमंत्री क्या होंदा, मैं उन्होंने देसी भाषा समझाया। मैं कहा मुकेश जी बुरा नहीं मनाएंगे, उप मुख्यमंत्री मैंने कहा क्या होता है। तो ऐसे मुकेश जी बेचारे 5 साल हमारा भी BP हाई करते रहे, अपना भी हाई करते रहे, बोलते रहे, लड़ते रहे, भागते रहे। ऊना वालों को भी लगा कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। उसके चक्कर में मैं बच गया, बाकी सारे रगड़ हो गए। मैं बच गया, बाकी सारे 10,000 से 8,000 से रगड़ हो गए कि अपना चीफ मिनिस्टर बनेगा। जब शिमला में आए
तो शिमला में मार रोड के ऊपर नारे लग रहे थे, सुक्खू बुक्खू नहीं चलेंगे, सुक्खू मुक्खू यानी मुकेश और सुक्खू नहीं चलेंगे। मैं कहा यार ये क्या होगा, लड़ाई पड़ गई कांग्रेस के अंदर। तो वो ही लगा दौर आने जो 98 में हुआ था, जब धवाला जी को उठा के ले गए थे, रात को 2:30 बजे जबरदस्ती ओथ दिला दी और 2:30 बजे जाकर के ओथ ले ली कि हम चीफ मिनिस्टर बन गए। बाद में धवाला जी वापस आए, सत्ता परिवर्तन हुआ, फिर हमारी गवर्नमेंट 5 साल चली। तो मैंने कहा यार मुकेश जी की भी ज़्यादा चाल नहीं रही है, ज़्यादा मामला नहीं है, अपने भाई हैं, क्योंकि हमारे साथी रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी और वैसे भी हमारे पड़ोसी हैं। तो मैंने कहा यार जो पता नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कि बोलूँ का ना बोलूँ। मैंने उसको देसी भाषा में समझाया। मैं कहा यार उप मुख्यमंत्री नहीं होता, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। हमारे मुकेश भाई को भी उन्होंने ठग लिया, वो भी मंत्री ही है। कहते नहीं जी उप मुख्यमंत्री लिखते हो। मैं कहा है वो मुख्यमंत्री हैं, उनको झंडी भी मिल गई, कार भी मिल गई, अधिकार भी दे दिया कि जहाज तुम भी भगा सकते हो, हेलीकॉप्टर पता नहीं उसके बाद मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अधिकार दिया जरूर है, अधिकार जरूर दिया। मैंने कहा उप मुख्यमंत्री वैसे होता है जैसे तालाब के अंदर भैंस बैठी होती है ना, तो सर्दियों में कई बार भैंस पानी के अंदर जाती है तो उसको फिर सर्दी लगती है तो थोड़ी पीठ बाहर निकाल लेती है पानी से, तो वहां से मेंढक निकल करके पीठ के ऊपर बैठ जाता है। उसको लगता है थोड़ी धूप लगा लेते हैं, मैं भी ठंड में मर रहा हूँ। तो भैंस को लगता है मेंढक बड़े उठ कर हैं ऊपर ऊपर, तो भैंस वहां से डुबकी लगाती है और परे निकलती है, मेंढक बेचारे भाई रह जाते हैं। तो मैंने कहा ये होता उप मुख्यमंत्री, सुक्खू आगे निकल गए, उप मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं। मैं कहा लड़ाई लड़ी मुकेश जी ने, पारा हाई किया हमारा भी और अपना भी, भाग दौड़ करते रहे पूरे हिमाचल में। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बड़े ट्रेंड खिलाड़ी हैं, जो वीरभद्र सिंह जी से नहीं हारे वो आपसे नहीं हार सकते थे, वो नहीं हार सकते, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही ये लड़ाइयां लड़ी हैं। पर अब सुक्खू जी कई चीजों के ऊपर फेल हो रहे हैं। उसका मैं एक उदाहरण दे करके माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि सुक्खू जी हमारे सामने होते तो कुछ और आनंद आता, क्योंकि हम यूनिवर्सिटियों में भी भिड़ते रहे हैं और यहाँ भी हम लोग इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग भी करेंगे। लेकिन अगर वो ठीक बात करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो एक अपना एजेंडा है कि प्रदेश ठीक चलना चाहिए। तो उसके नाते हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर्ज का रोना रो रहे हैं, बाकी चीजें रो रहे हैं। भैया CPS बनाने को तुमको किसने कहा? भैया तुमको कैबिनेट दर्जे, मैं तो रोज ही पढ़ता हूँ, कभी कोई बन गया OSD, कभी कोई बन गया सलाहकार, और कैबिनेट का दर्जा उनको दिया जा रहा है जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। जब पैसे ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए जहां पर आए हुए हैं, नीड बेस्ड तुमने कहा कि हर काम होगा, तो नीड बेस्ड क्या उनकी जरूरत है जो आप लोग कर रहे हैं? आप लोग गलत कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये परंपरा गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि फालतू के खर्चों को रोकना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उसके कारण सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ नहीं हो रही है। आज ये पहली बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो भी सम्मानीय सदस्य इस सदन के अंदर भी बैठे हैं, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, उनके परिवारों के लोगों की ट्रांसफर की जा रही है, उनकी बहनों की ट्रांसफर हो रही है, उनकी भाभीयों की ट्रांसफर हो रही है, उनकी वाइफ लगी है तो उनकी ट्रांसफर हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम परिवार का, मान लो मुकेश जी का कोई भाई है तो वो तो मुकेश जी को सपोर्ट करेगा, मेरे को थोड़ा करेगा। इतनी कॉमन सेंस तो मेरे को चाहिए। चाचे का बेटा तो उनको सपोर्ट करेगा, हमें थोड़े करेगा। क्यों चौधरी साहब? उसी को करेगा। हमारे सबके साझी रिश्तेदारियां हैं, लेकिन ये परंपराएं बड़े आगे तक जाएंगी, बड़ी आगे तक जाएंगी। मुझे नहीं लगता जी अच्छा है। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो ठीक चले उसमें, और व्यवस्था परिवर्तन करना तो बलियों के कारण थोड़े होगा। आज सुबह मैं देख रहा था डॉक्टर जनकराज जी को मैसेज आ रहा था कि इनके भाई की ट्रांसफर कर दी, पांगी के लिए भाई की ट्रांसफर कर दी। और वहां से विक्रमादित्य जी बोल रहे थे कि बीजेपी राज में हारे हुए, नकारे हुए और दुत्कारे हुए लोगों की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।